गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर में कंटेंट के मामले में आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देखते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपके अपने सहयोगी लोग हों आप उनको भी एक बार इससे जोड़िए, लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों का भला हो जाए जिनको सही से नॉलेज नहीं है या जो सही से जानकारी नहीं कर पा रहे। हालांकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं यूट्यूब पे, बट बहुत छोटी छोटी फॉल्ट कभी कभी किसी से हो जाती है। वैसे तो कोई जान के तो नहीं करता, फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई मिस्टेक होती तो प्लीज आप लोग कमेंट भी कर दिया करो। वैसे मैं गलतियां बिल्कुल शून्य करके मान के चलता हूं। बात करते हैं 7 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर की। अंक टाट, ठीक है, अंक टाट के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए, रैंक के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। तो इसकी रैंक है 36, ठीक है, और इससे पहले 48 पे रहा था। मतलब कहने का ये है कि रैंक प्रत्येक 2-2 वर्ष पे आती। पहले समझेंगे अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया आता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अंकटाड। तो भारत की रैंक कितने है 36 आई है। फ्रंटियर टेक इंडेक्स होता क्या है, इसका मतलब कहने की है कि कौन सा देश कितना ज्यादा टेक्निक में एडवांस काम करता, कितनी ज्यादा टेक्निक को एडॉप्ट करने में माहिर है वो। तो उसमें भारत की रैंक 36 है। ये रैंक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन हो सकता है, अमेरिका। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनेवा है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप, ये पॉइंट आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगली बिहू कहाँ आयोजित किया गया है। वैसे इसमें कोई विद्यार्थी अगर तुक्का मारना चाहेगा तो भी मार देगा, सही लग जाएगा, क्योंकि बिहू सबको पता है असम संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या करके समझाते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। तो ये इस इसे 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 जो है बोहाग बिहू भी कहा जाता है। ये असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है जो नववर्ष और बसंत के आगमन का प्रतीक है। रोंगली शब्द का अर्थ होता है खुशी और उत्सव। ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। जनवरी में इसको मकर संक्रांति के तौर पे आसपास इसको माघ बिहू के नाम से जानते हैं ना। तो मकर संक्रांति में माघ बिहू। इसके अलावा और देखिए पॉइंट, बैसाख महीने में अप्रैल में इसको बोहाग बिहू, तो अभी बैसाख महीना ही चल रहा है ना, ठीक है, चैत चैत बैसाख। तो बैसाख में इसको बोहाग बिहू या रोंगली बिहू के नाम से। अक्टूबर नवंबर में कटी बिहू होता है, यहां पर फसल कटाई पर इसे मनाया जाता है ना, फसल कटाई पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 3 प्रकार से मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी बोहाग बिहू, अक्टूबर नवंबर में इसको क्या बोलेंगे, कटी बिहू, और इससे पहले मकर संक्रांति माघ बिहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योर एग्जाम में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत और एशिया महाद्वीप के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे, भारत के साथ साथ पूरे एशिया महाद्वीप में ऐसा पहला केस है और इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। बात करते हैं, तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रामनाथपुरम। ठीक है, तो मदुरई होके जाएंगे तो बीच में आपको समुद्र का रास्ता पार करके ही रामेश्वरम में जा सकते हैं, जहां राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई ना। अब इसकी थोड़ी सी कहानी है, उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। ठीक है, इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 17 मीटर। हो सकता है पुल की लंबाई आपसे पूछ ले, जैसे एक बार अटल टनल की लंबाई पूछ लिया था ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। ये पुल अपनी अनूठी संरचना के कारण खास है, क्योंकि इसमें ऊपर से ट्रेनें दौड़ेंगी और नीचे से समुद्री पोत भी मतलब गुजर जाएंगे। और जब पोत गुजरेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे और ऐसे खुल जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा ना। 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हवा का वेग 50 किलोमीटर पर या बहुत ज्यादा वेग है तब तो इसको नहीं ऐसा खोलेंगे। बाकी नॉर्मल कंडीशन में और जब भी कोई पोत आएगा तो एक बड़ी तेज आवाज में सायरन भी बजेगा, जिससे पहचान में आ जाए कोई हादसा ना हो। तब तो ये तो खैर एक लागत इतनी आई है। और ये पुल 110 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो 1914 से रेलवे यातायात के लिए सेवा में था। नया पंबन ब्रिज भारी ट्रेनों के आवागमन और समुद्री पोतों की आसान आवाजाही को ध्यान में रखकर बनाया गया। दोनों काम हो जाएंगे, ट्रेन भी हो जाएंगे और समुद्री पोत भी नीचे से गुजर जाए, क्योंकि ट्रेन का भाई पूरा पूरा एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, तो कोई बड़ा जो पोत आएगा वो कैसे पास होगा, या तो उसको इस साइड रोकिए तो उस साइड रोकिए, तो वो जब मतलब गुजरेगा तो वो क्या होगा, वो जो ब्रिज है ऐसे है तो ऐसे खुल जाएगा, उठ जाएंगे दोनों उसके ना, इसलिए वर्टिकल। इसके बाद अगला क्या हमारा पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम को किसने आयोजित किया। शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज। इसका राइट आंसर पंचायती राज मंत्रालय है। झारखंड सरकार के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी विरासत को राष्ट्र की सांस्कृतिक और शासन संरचना में एकीकृत करना। ठीक है, कुछ इस प्रकार की पहल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। ये एक अपॉइंटमेंट है। हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर सीमा अग्रवाल है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या पॉइंट अगला है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है। कार्गो हैंडलिंग मतलब सामान का जो है लोडिंग अनलोडिंग, ये सब जो कार्गो में आता है शिपिंग में, तो इसमें जो नंबर फर्स्ट स्थान मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है पाराद्वीप को। पारादीप कहां पड़ेगा, उड़ीसा। और सेकंड नंबर पे दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। सितवे जो है ये वहां पड़ेगा आपको श्रीलंका में, वधावन महाराष्ट्र में। हाल ही में समता दिवस कब मनाया गया। इसका राइट आंसर है 5 अप्रैल। बाबू जगजीवन राम की जयंती को प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये देश के पीएम तो नहीं रहे, लेकिन 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे, 50 साल तक सांसद के तौर पर रहे। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर और पहली दलित महिला स्पीकर के नाम उनका ट्रैक जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बाबू जगजीवन राम साहब का एक राजनीतिक सफर काफी लंबे समय तक रहा। ठीक है, देश की आजादी में भी इनकी भूमिका रही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। चिखली जगह है गुजरात में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। देश का सबसे बड़ा, हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा बटालिक क्रिकेट लीग। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास और खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना। सेना के माध्यम से ऐसे युवा जुड़ेंगे जिनको कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा क्रिकेट में शामिल होने का, खेलने का। ठीक है, तो ये रही आपकी 7 अप्रैल की न्यूज। और 8 अप्रैल की न्यूज भी आपको हम कल हर हाल में दिन में किसी भी टाइम प्रोवाइड कर देंगे। तो जो इन केस कभी कोई गैप होता है तो वो गैप नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।